हेलो भक्तों, सभी को श्राद्ध पक्ष की शुभकामनाएं। ये वीडियो श्राद्ध पक्ष के उस मिथ के बारे में है जिसमें यह कहा गया है कि गया श्राद्ध करने के बाद क्या हम पितरों को श्राद्ध कर सकते हैं या नहीं। प्राय ये लोग समझते हैं कि गया श्राद्ध करने के बाद हमारा पिंडा छूट गया, हमें अब पितरों का श्राद्ध करने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन वे ये नहीं समझते कि शास्त्रों में कहीं भी लिखा नहीं है कि गया श्राद्ध के करने के बाद पितरों का श्राद्ध नहीं करना चाहिए। इसमें ज़्यादा नहीं, कुछ उदाहरण पेश कर रहा हूँ जिसके ये ज्ञात होता है कि गया श्राद्ध करने के बाद भी पितरों का श्राद्ध करना चाहिए। सबसे पहले यह समझते हैं कि गया में श्राद्ध क्यों करना चाहिए, गया या तीर्थों में। देवी भागवत में कहा गया है, जीव तो वाक्य करणार्थ क्षयो भूरि भोजनात् गयायाम पिंडदानम च त्रिभी पुत्रस्य पुत्रतात्। अर्थात जीते जी माता पिता की सेवा करे तथा मरने के बाद उनका श्राद्ध गया में करे। एक बार ही नहीं, जितनी बार अवसर मिले उतनी बार करे। हरे कृष्णा। आप किसी भी तीर्थ में जाए, पितरों का तर्पण श्राद्ध जरूर करना चाहिए। यह सब करने से पितरों को पितृलोक में अच्छा स्थान मिलता है, लेकिन उनकी गति या मोक्ष तो उनके कर्म के आधार पर ही मिलता है। अतः यह नहीं सोचना चाहिए कि एक बार गया श्राद्ध करने के बाद पितरों का पिंडदान नहीं करना चाहिए। अतः प्राय लोग सोचते हैं कि पिंडा छूट गया। यह गलत है। ऐसा करने से पितरों का दुराशीष मिलता है। एक कथा भागवत पुराण में भी आती है। श्रीमद् भागवत पुराण अध्याय 5 श्लोक 31, 32, 33 आदि में धुंधकारी एक प्रेत जो कि बन गया था उसके भाई को दर्शन देता है और कहता है कि मेरा उद्धार करो, जबकि उसके भाई ने धुंधकारी की मृत्यु के पश्चात उसका गया श्राद्ध आदि सभी प्रेत क्रियाएं कर दी थी, फिर भी यह क्यों प्रेत बना घूमता है। तब उसका भाई जो कि धुंधकारी भाई जो प्रेत योनि में था, उसने कहा कि चाहे हजारों गया श्राद्ध कर दो फिर भी मेरा उद्धार नहीं हो सकता। और गया श्राद्ध के दौरान भी उसका भाई धुंधकारी प्रेत योनि में भटकता रहा। इसी प्रकार भागवत पुराण के अध्याय 10 में भक्त प्रहलाद के जीवन के बारे में बताया गया है कि भक्त प्रहलाद ने अपने पिता की भगवान नरसिंह द्वारा मृत्यु के पश्चात उनसे एक प्रश्न पूछा था कि हे भगवान, मेरे पिता को अब गति मिल गई है, वे परम पद को प्राप्त हो गए हैं, क्या हमें श्राद्ध करना चाहिए। तब भगवान श्री ने कहा, मेरे बालक, तुम्हारे पिता अपनी मृत्यु के समय मेरे शरीर के स्मरण मात्र से पवित्र हो चुका है, तो भी पुत्र का कर्तव्य है वे अपने पिता का निरंतर श्राद्ध करते रहे, जिससे पिता के मन में भक्ति भाव बनी रहेगी तथा उन्हें लोक में और अधिक प्रसन्नता होगी। अतः इनसे सिद्ध होता है कि पितृपक्ष में श्राद्ध करना न छोड़े। इसी प्रकार देवी भागवत में भी कहा गया है, श्रद्धा देवी रूप में देवी भागवत में कहा गया है, जो इस संसार को बनाने वाली है तथा जो ब्रह्मा विष्णु महेश को आश्रय देने वाली देवी है। हे देवी, आप मेरे पितरों को आश्रय दे। अतः श्राद्ध में जो तर्पण आदि दान आदि आप जो करते हैं वह इसी देवी को मिलते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में 10वें अध्याय के 29वें श्लोक में कहा है कि मैं सभी पितरों में अर्यमा हूँ। के अलावा हम श्राद्ध में तर्पण के लिए यह मंत्र जो पढ़ते हैं, अनेन कृताचार्यनेन देव मनुष्य पित तर्पणाख्येन कर्मणा भगवान पित स्वरूपी जनार्दन वासुदेव है प्रियताम नमम। इस मंत्र द्वारा हम भगवान को पुकारते हैं तथा भगवान हमारे पित के तर्पण ग्रहण करते हैं, स्वयं ग्रहण करते हैं। अतः भगवान ने कहा कि पित द्वारा किया गया तर्पण मुझे ही प्राप्त होता है। इन बातों से सिद्ध होता है कि गया में श्राद्ध करने के उपरांत भी श्राद्ध करते रहे, क्योंकि गया में श्राद्ध करने से पितरों को पितृलोक में आश्रय जरूर मिलता है, लेकिन उनकी सद्गति हो यह भगवान की कृपा पर निर्भर करता है तथा उनके कर्मों पर निर्भर करता है। अतः श्राद्ध करते रहिए, क्योंकि श्राद्ध का भाग भगवान को ही मिलता है। अतः पितृपक्ष में दान धर्म काग बलि आदि करने से पितृ प्रसन्न होते हैं तथा भगवान भी प्रसन्न होते हैं। हेलो भक्तजनों, कैसा लगा वीडियो? लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।